वेस्टीज हेल्थ एंड वेल्थ चैनल में मैं कांचन ठोमरे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी व्यूअर्स का और सभी सब्सक्राइबर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। एक हेल्थ के रिज़ल्ट है। मेरी मम्मी एक महीना हो गया, उसके पहले उसको सुबह उठने के बाद उसको शायद उसका शुगर जो है वो शुगर ज़्यादा हो गया, उसके वजह से उसको शायद चक्कर आ गई और उसने खुद के लिए जो गर्म पानी गैस स्टोव पे रखा था उसी में उसका हाथ चला गया। और हाथ चला जाने के बाद उसको समझ में नहीं आया और उसने उसके ऊपर ना तो पानी डाला और ना तो कुछ दवाइयाँ लगाई। हम लोग वहाँ पे पहुँचने तक उसके हाथों पे बहुत बड़े फोड़े आ गए थे। अभी वो फोड़े इतने बड़े थे कि कोई डॉक्टर कह रहा था कि वो वैसे ही रहने दीजिए, कोई कह रहे थे कि वो पंक्चर करने पड़ेंगे। तो हमारी फैमिली में ही कुछ बच्चे एमडी सर्जन कर रहे हैं, तो उनकी सलाह से हमने उन्होंने वो खुद आके डॉक्टर विशाल करके हैं और डॉक्टर श्वेता करके हैं, ये हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने आकर खुद डॉक्टर विशाल ने वो पूरे पंक्चर करा के दे दिए, लेकिन ज़्यादा वक्त न होने की वजह से उन्होंने कहा कि फिर वो जो स्किन है वो किसी हॉस्पिटल में जाके आप वो निकलवा दीजिए, क्योंकि वो पंक्चर किए थे और पानी निकाला था उसमें से और वो चमड़ी निकालते नहीं थे तो उसके में पानी वापस भर जाता था। तो इसी के वजह से फिर डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटल में जाके वो सारी चमड़ी है वो जली हुई, वो जो फोड़े आए थे वो चमड़ी निकाली। उसके बाद 2 बार हॉस्पिटल में जाके हमने ड्रेसिंग भी किया, लेकिन तीसरी बार जब ड्रेसिंग के लिए गए तो पता चला कि वो हाथ की जो जख्म है, जो जलने के बाद की जो जख्म है, वो जख्म देख के ही डर लग रहा था। और थैंक्स टू वेस्टीज, थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक्स वेस्टीज के प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि जो वेस्टीज का नॉलेज मैंने 4 साल से लिया था और जितने भी लोगों के अनुभव देखे थे, रिजल्ट्स देखे थे, उसके वजह से मेरे में एक ताकत आ गई कि ये जो जख्म है जलने के बाद, फोड़े आने के बाद, वो चमड़ी निकालने के बाद वो जो जख्म हुई है, क्योंकि मेरी मम्मी की शुगर बहुत वो टाइम हाई थी और वो देखने से ही पता चल रहा था कि ये तो जल्दी ठीक होने वाला किस्सा नहीं है। तो ये वीडियो में मैं सारे फ़ोटोज़ भी मैंने शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को वो पता चले। मैंने समय समय पे फ़ोटो निकाले हैं, वो भी आपको डाले हैं ये वीडियोज़ में, वीडियो भी डाला हुआ है। तो बताना क्यों चाह रही हूँ मैं कि वो पूरा ज़ख्म, मैंने मम्मी को पूछा कि क्या आप मेरे पे विश्वास रखते हो, तो उन्होंने कहा कि यस, मेरा बिल्कुल आपके ऊपर विश्वास है। फिर हमने हमारे ही टीम में हमारे सीनियर के साथ बात कर ली, मिस्टर एकनाथ कुमार सर के साथ बात कर ली, पद्मजा ने भी मुझे बहुत मुझे हेल्प की, जो मेरे क्रॉस ब्रदर लाइन से है, लेकिन फिर भी उसने बहुत मुझे हौसला दिया। शिरीष सर और देन सीताराम पाटिल सर, सभी ने हौसला दिया कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। और उसमें मैंने 2 स्पाइरुलिना और 2 गैनोडर्मा, है ना, तो ये पद्मजा ने मुझे हौसला दिया। और फिर वो पाउडर मैंने 2 यहाँ पे मैंने रखा है 2 गैनोडर्मा, तो ये गैनोडर्मा है और इसमें ये जो 2 कैप्सूल है, ये दो कैप्सूल है, ये मैंने फोड़ी और इसमें से जो पाउडर है वो मैंने निकाली। इसके साथ मैंने स्पाइरुलिना, इसकी 2 कैप्सूल निकाली, ये अभी बंद है, और इसकी 2 कैप्सूल मैंने निकाली। और इसके साथ और 2 सप्लीमेंट का मैंने ये जख्म के लिए यूज़ किया कि स्पाइरुलिना, गैनोडर्मा, और इसी के साथ
नीम एंड कोकोनट ऑयल, है ना। इसका ये 4 सप्लीमेंट का मैंने यूज़ किया। मैंने क्या किया, वो जो भी जख्म थी उसके ऊपर ये दोनों पाउडरें मिक्स करके मैंने वो डाल दी। उसके ऊपर मैंने एक्चुअली नीम और कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल सादा वाला कोकोनट ऑयल नहीं है, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना। तो इसको हीट देके बनाया हुआ नहीं है, इसकी प्रोसेस अलग है। तो 2 दिन बाद मुझे और सीनियर से इंफॉर्मेशन मिली कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन न होने के लिए नीम ऑयल के बूंदे भी डालो, और वो जख्म सूखने के बाद जो कड़कपन आता है, तो वो कड़कपन ना आने के लिए, ये वो हाथ सॉफ्ट रहने के लिए ये कोकोनट ऑयल जो है, ये कोकोनट ऑयल है, तो ये फोड़ के इसमें का ऑयल, और ये नीम की गोली है, तो ये फोड़ के इसमें का ऑयल, है ना। ये मैंने 4 सप्लीमेंट यहाँ पे मम्मी के लिए यूज़ किए। जैसे ही हाथों पे डाला, तीसरे दिन से वो जख्म सूखने लगी। सोचो, एक जली हुई जख्म थी और वो जख्म बन गई थी, उसमें से डायबिटीज़ हाई था, तो उसको वो पेट से भी ये सप्लीमेंट ले रही थी, नीम ले रही थी, इसी के साथ गैनोडर्मा ले रही थी, और इसी के साथ उसका जो डायबिटीज़ के सप्लीमेंट है वो भी हमने शुरू किए थे। तो सप्लीमेंट पेट से भी लिए और सप्लीमेंट ऊपर से डाले। 1 महीने के अंदर उसका हाथ पूरा का पूरा क्लियर, उसमें पूरा वो जो पाउडर था वो जम के बैठा था। वो पाउडर जैसे जैसे वो जख्म क्लियर होने लगी, वो अपने आप निकल के गिरने लगा। हमने वो जख्म के लिए क्या किया, रोजाना बिटाडिन से हम कॉटन डाल के वो क्लीन करते थे ऊपर से। जो गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना था वो पूरा चिपक गया था, वो बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन कोई भी उससे डरा नहीं, घर वालों को विश्वास था इसलिए कोई भी डरा नहीं। और उसमें से मैं ऊपर से NS500 जो आता है जली हुई जख्म को क्लीन करने का लिक्विड, वो मुझे हमारे टीम के ही डॉक्टर रविशंकर जी ने बताया था, तो वो कॉटन से मैं उससे क्लीन करती थी, और इसी के साथ मैं बिटाडिन से क्लीन करती थी। और लगता था तो हम गैनोडर्मा एक फोड़ के उसमें से हल्की सी पाउडर हम स्प्रिंकल कर देते थे, और रोज नीम उस पे छोड़ते थे, नीम का ऑयल, उसकी बूंदे, और इसी के साथ कोकोनट ऑयल छोड़ते थे ताकि हाथ सॉफ्ट रहे। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही, और इसी के साथ वेस्टीज के सप्लीमेंट को तो मैं शत नमन करती हूँ। और मैं जिस टीम से बिलोंग करती हूँ, मिस्टर सुरेश सेबास्टियन, एकनाथ कुंभार सर, इनके पास गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना का इतना बेहतरीन नॉलेज है कि 4 साल से हम इसके बारे में सुनते आ रहे थे। तो टीम क्या कहे, इतने बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। तो इसके फ़ोटो और वीडियोस मैंने इस वीडियो के एंड में शेयर किए हैं। आखिर तक आप ये वीडियो देखें, और कभी भी ऐसी नौबत आपके घर में कभी आए ना, भगवान ना करे ऐसी नौबत आए, लेकिन कोई भी जख्म है वो गैनोडर्मा क्लियर करता है। इसके ऊपर तो मुझे विश्वास था ही, लेकिन वो विश्वास मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो थैंक यू वेस्टीज, थैंक यू फॉर हेल्थ सप्लीमेंट, एंड थैंक यू फॉर माय ऑल टीम मेंबर्स जिन्होंने मुझे इस टाइम पे बहुत सारा सपोर्ट किया। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, वो सारे फ़ोटोज़ देखिए, वीडियो देखिए, और जितने लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी का भला हो जाए, किसी की उंगलियां बच जाए, किसी का कोई बॉडी का पार्ट है वो बच जाए। इतना बढ़िया गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना और नीम कोकोनट ऑयल के रिजल्ट है, और ये सप्लीमेंट आपको उस वक्त पेट से भी लेने बहुत ज़रूरी है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।